देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सरांश नशेड़ी था, ड्रग्स लेता था। ड्रग्स की रेड में जिस शेरवानी वाले इंसान का जिक्र मीडिया में हो रहा था ना, वो कोई और नहीं, सरांश था। अरे अपनी आंखों से दोस्ती का चश्मा हटाकर देख मैत्री, आशीष को सब पता था। उसने तुझसे सब कुछ छुपाया। अब भी कोई शक है तुझे? उसने तुझसे तो झूठ बोला ही बोला, पुलिस से भी झूठ बोला। हमारे साथ बैठकर रेड की फुटेज देखता रहा और गुन्ने की तरह चुपचाप बैठा रहा। सब जानते हुए भी हमें भटकाता रहा ताकि हम उसके भाई तक ना पहुंच सके। ड्रग्स की रेड में जिस शेरवानी वाले इंसान का जिक्र मीडिया में हो रहा था, वो कोई और नहीं, सरांश था बेटा। आशीष को सब पता था। उसने तुझसे सब कुछ छुपाया। वो नशेड़ी था, ड्रग्स लेता था, ड्रग्स लेता था। मैत्री, बस कीजिए। नहीं साधना, गलत फहमी से घातक कुछ नहीं होता। इसको आशीष का सच पता लगना बहुत जरूरी है। और बेटा, अभी सबसे बड़ी बात तो हमने तुझे बताई नहीं। तू सरांश के साथ लंदन हनीमून पर तो जा रही थी, लेकिन उसका वापसी का कोई इरादा नहीं था। उसने रिटर्न टिकट ही नहीं कराई थी। शादी के बाद मैं मैत्री को लंदन ले जाना चाहता हूं और हमेशा से मेरा प्लान यही रहा। और बेटा, जब हमने लंदन में पता लगवाया उसके मकान मालिक से, तो पता लगा कि उसने वहां रहने के लिए 2 साल का एग्रीमेंट बढ़वा लिया। और बेटा, तू तो नंदू के साथ रहना चाहती थी ना, और ये सरांश, ये तुझे उससे दूर करने की तैयारी कर रहा था। सरांश लंदन में रहने वाला है, वहीं सेटल होने वाला। इस बारे में उसके घर वालों को और आशीष को तो पता ही होगा ना। तो वो खाक दोस्ती निभा रहा था तेरे साथ। सरांश जी ड्रग्स लेते थे, ये तो एक बात है, पर आशीष, मेरा दोस्त आशीष, जिस पे इतना भरोसा किया मैंने, वो ऐसा करेगा मेरे साथ? दोस्ती के नाम पर आशीष ने ठगा तुझे। आशीष ने सोचा होगा कि तेरे जैसी अच्छी लड़की के साथ सरांश की शादी हो जाएगी तो शायद वो सुधर जाएगा। बेटा, ऐसा ही हमने भी सोचा था तेरे चाचा के लिए, लेकिन हमारा ज़मीर नहीं गवारा किया कि किसी भली लड़की की जिंदगी हम खराब करते हैं। लेकिन आशीष जो है ना, एक नंबर का धूर्त स्वार्थी है। हॉस्पिटल में क्या हुआ था बेटा? जब तेरा पति मर रहा था, तब अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसने तुझसे खून दिलवाया था। और अभी भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुझे यहां रखा हुआ है ताकि तू उसके बच्चे की देखरेख कर सके। मेरा मन नहीं मान रहा पापा। मुझे आशीष से बात करनी है, मुझे उसे वो वीडियो दिखाना है। आप मुझे फोन दीजिए, मैं उससे अभी बात करूंगी। दिखाइए मुझे। नहीं 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 बेटा, ये वीडियो ड्रग रेड का अहम सबूत है और आशीष वकील है। उसे जब इसके बारे में पता लगेगा तो वो कुछ ना कुछ करके इसको घुमा देगा। तो इसके बारे में उसे कुछ नहीं बताएगी। जो भी बात होगी ना, वो हम कोर्ट में करेंगे। हम तुझे अपने साथ लेने आए हैं। हम आशीष और उसके घर वालों को तेरा फायदा नहीं उठाने देंगे। आप लोग मेरे भाई पे जो वसुंधरा राठौड़ ने झूठे इल्जाम लगाए हैं, उनकी बात कर रहे हैं? आशीष, पापा, क्या कर रहे हैं आप? मुझे आशीष से अकेले में बात करनी है।
भाभी ये करने के लिए बुलाया मैंने आपको यहाँ पे? चिच्ची, झूठ बोले ना तो चमगादड़ बन जाए, हमारे सौंदर्य को निहारते रह जाएंगे, फिर आप धड़ाम से हमला बोल दीजिएगा। हाँ, आपसे किसी ने कहा दिमाग चलाने के लिए? अपनी बेटी और उसके बच्चे को लेने आई हूँ यहाँ पे, इसीलिए आपको साथ लाई हूँ। भैया को फोन लगाइए। अभी लगाते हैं। पूछिए जरा कब तक आ रहे हैं अपनी टीम के साथ। चिच्ची, बात हो गई हमारी, पूरी टीम 10 मिनट में पहुंच रही है। ठीक है, जिस खुशी के लिए इतने साल वेट किया उसके लिए 10 मिनट वेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने वादा किया था आशीष कि सारांश जी की इमोशंस का सबूत ला कर दोगे, लेकिन उससे पहले ही मुझे उनके सच का सबूत मिल चुका है। तुमने मुझसे ये बात छिपाई, क्या, कब, कैसे, ये मैं नहीं जानती, पर सारांश जी एक ड्रग एडिक्ट थे। तुम ये बात जानते थे और तुमने ये बात मुझसे छुपाई। मैत्री, जज भी मुझे मेरी बात रखने का मौका देता है। मेरी साइड सुने बिना ही तुमने इतना बड़ा फैसला सुना दिया। दिक्कत की बात तो यही है ना कि तुम मुझे जज और अपने आप को वकील समझ रहे हो, और मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती रही आशीष। मैं कोई कोर्ट केस नहीं हारी हूँ, भरोसा टूटा है मेरा। खुश थे मैं और नंदू, हमारी जिंदगी में किसी तीसरे दोस्त की जरूरत नहीं थी। तुम उसकी जिंदगी में आए, मैंने तुम्हें भी अपनाया। जो नंदू का दर्जा था वही दर्जा तुम्हें भी दिया। तुमने कहा सारांश जी से शादी कर लो, मैंने शादी कर ली क्योंकि मैं अपने दोस्त पर भरोसा कर रही थी। और तुमने क्या किया? धोखा दिया मुझे। और धोखे की खासियत यही होती है आशीष तिवारी, सिर्फ कोई अपना ही दे सकता है। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, हमेशा हमेशा के लिए। मैत्री, तुम गलत समझ रही हो। वसुंधरा राठौड़ यही तो चाहती हैं। उन्हें पता है कि सारांश इस दुनिया में नहीं रहा तो अपनी सफाई कैसे देगा। नंदू कोमा में है तो मेरी तरफ से तुम्हें कौन समझाएगा। इसलिए तुम्हें और अंकल आंटी को मेरे खिलाफ भड़का रही है। दिस इज जस्ट नॉट फेयर। फेयर आशीष, फेयर अनफेयर, सही गलत, ये मुझसे ज्यादा और अच्छे से कौन समझ सकता है। शादी करते ही दूसरे दिन मैं विधवा हो गई। मेरी दोस्त जिसे मैं जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ वो कोमा में पड़ी। मेरी जिंदगी शुरू होने से पहले ही थम गई। वो अनफेयर तो मेरे साथ हुआ ना, गलत तो मेरे साथ हुआ ना। मैत्री, तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है मैं समझ रहा हूं। एंड ट्रस्ट में, अगर जिंदगी में तुम्हें कोई आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है तो वो मैं हूं मैत्री। हाँ, मुझे अफसोस है और गिल्ट भी है कि मैंने तुम्हारी शादी सारांश से करवाई, लेकिन इसलिए नहीं कि मेरा भाई ड्रग एडिक्ट था, क्योंकि मैं जानता हूं वो नहीं था। बुरा इस बात का लग रहा है कि उसके जाने के बाद तुम अकेली पड़ गई। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, उस ट्रेजेडी का असर तुम पर पड़ा है मैत्री। लेकिन इसका भी मतलब ये नहीं है कि मेरे भाई के बारे में कोई कुछ भी बोलेगा मैं मान लूंगा। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया मैत्री। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? हाँ, इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है खुद को सही साबित करने के लिए, पर तुम्हें यकीन दिलाने के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैत्री, मैं अपने बीवी और बच्चे की कसम खाने के लिए तैयार हूं। मैं कसम खा... नहीं आशीष, नहीं,
सराज जी ने मम्मी जी की झूठी कसम खाई थी। मैं तुम्हें नंदू और उसके बच्चे की झूठी कसम नहीं खाने दूंगी। नहीं। मैत्री, तुम्हें क्या लगता है मैं खुद को सही साबित करने के लिए अपने बीवी और बच्चे की झूठी कसम खाऊंगा? हमारे पालक की 13वीं में इसका परिवार तांडव का मचा रहा है। हो गई बात उस धोखेबाज से? हाँ? पापा, आशीष ने दोस्ती में धोखा दिया है मुझे, पर मैं नंदू को धोखा नहीं दे सकती। पापा, दोस्ती रूह है मेरी, मैं अपनी रूह को कैसे धोखा दूं? नंदू कोमा में, उसके बच्चे को देखभाल की जरूरत है। इस सारे परिवार ने मिलके छलाया हमें। इन सबको सारांश के सच का पता था, पर इन्होंने हमें नहीं बताया। अब हम तुम्हें यहां नहीं रहने देंगे। चल बेटा। इनको बोल जो नाटक करना बाद में करे, भी शांत रहे। जी जी बाबूजी, अभी जा रहा हूँ। इस वक्त मुझे किसी और की शक्ल नहीं दिख रही, मुझे सिर्फ नंदू के बेबी की शक्ल दिख रही है। नंदू की जरूरत दिख रही है, मेरी दोस्ती दिख रही है और मेरा फर्ज दिख रहा है। ये सिर्फ मेरी गोद में सोता है, कोई और उठाए तो रोने लगता है। आप ही बताइए, इस नन्ही सी जान को मैं यहाँ ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, खासकर तब तक जब तक इसे किसी और की आदत ना लग जाए। अंकल। आशीष, दिनेश भाई साहब, क्या बात है? आप लोग सब चिंता में क्यों दिख रहे हैं? नमस्ते बहन जी, आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। मैं आई हूँ यहाँ पे अपनी बेटी और नाती को उनके असली घर ले जाने के लिए। मैत्री, अब ना ये लड़ाई तेरी है, ना ये ससुराल तेरा है। जो नर्क मचता है मचने दे, तू कुछ नहीं बोलेगी। क्या कहा आपने? मेरी बीवी और मेरे बच्चे को ले जाने आई हैं? बिल्कुल सही सुना। मेरी बीवी और मेरा बच्चा कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो आप स्टे ऑर्डर ले आए और कस्टडी ले लें। मेरा पूरा परिवार है यहाँ, रिश्तेदार है। मेरे भाई की 13वीं चल रही है, कोई कोर्ट की तारीख नहीं। या तो यहाँ तमीज में रहिए या तो यहाँ मत रहिए। वाह,
अजीब दोगलापन है, हाँ? एक तरफ परिवार की दुहाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ परिवार के साथ ऐसा व्यवहार। मैं यहाँ वकील की हैसियत से नहीं, बल्कि एक माँ की हैसियत से आई हूँ, जिसकी बेटी आज कोमा में पड़ी हुई है तुम्हारी और तुम्हारे भाई सारांश की वजह से। अब आप हद पार कर रही हैं। हद तो अब पार होगी। आज मैं बताती हूँ आपको आशीष तिवारी और उसके परिवार का सच। आशीष जानता था कि ये मेरी तरह एक बड़ा वकील नहीं बन सकता, तो इसीलिए चिढ़ के मुझसे बदला लेने के लिए इसने सबसे पहले मेरी बेटी को फंसाया, फिर उसके साथ शादी की और उससे जो मकसद पूरा हो सकता था वो हुआ। इसी आशीष तिवारी की वजह से आज मेरी बेटी कोमा में है। क्या? जी, और यही नहीं, आशीष यहीं पे नहीं रुका। इसने मेरी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त मैत्री के साथ अपने ड्रग एडिक्ट नशेड़ी भाई की शादी करवाकर इस मासूम की जिंदगी खराब कर दी। वसुंधरा डायन राठौड़, तूने हमारे सारांश को नशेड़ी कहा। अभी इसी वक्त इसी हवन की अग्नि में हम तेरे नशे को जला कर राख कर देंगे। शांत हो जाइए। ताई जी शांत हो जाइए, वो यही तो चाहती हैं, हमें परेशान करना ताकि हम कोई गलती कर बैठे। आसू ये हमारे मृत बालक को नशेड़ी कह रही है। हम इस मुतना की बातें ऐसे ही सुनते रहेंगे का? हम इसकी खाल खींच के घंटा घर में टांगेंगे। हिम्मत कैसे हुई इसकी? हमारे सारांश को ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? आसू ताई जी संभालिए अपने आप को, ताई जी संभालिए अपने आप को। आशीष तिवारी, अपने भाई का सच तुम दुनिया से कब तक छुपाओगे? सच की एक खासियत होती है, वो हमेशा कहीं ना कहीं से निकल आता है। क्या बकवास करे जा रही है? अब बस ये भी बता दो कि अपने भाई के ड्रग एडिक्ट होने वाली बात सिर्फ तुम छुपा रही है, तुम्हारा पूरा खानदान इस फ्रॉड में शामिल है। वसुंधरा जी, बस कीजिए वसुंधरा जी, हमारे सारांश के बारे में ऐसी बकवास करना बंद कीजिए। उसका ड्रग्स से, नशे से या किसी भी ऐसे ऐप से कोई भी लेना देना नहीं है। आई विश कि ये सच होता। चलिए मान लेते हैं कुसुम जी कि मैंने झूठ का जहर पिया है और आपने सच का अमृत। पर क्या सारांश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्या ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी झूठ बोल रही है? इसमें साफ साफ लिखा है कि सारांश की बॉडी में से ड्रग्स के ट्रेसेस मिले हैं। ये रिपोर्ट झूठी है, नकली है, फ्रॉड है आपकी तरह। नकली? ये नकली रिपोर्ट इन्होंने खुद बनवाई है। जिस किसी को भी ये रिपोर्ट झूठी लगे वो जाके इसे वेरीफाई करा सकता है। अब मैं अपनी बेटी और उसके बच्चे को यहाँ पे एक पल भी नहीं रहने दूंगी। डॉक्टर, चलिए उसे लेकर आते हैं। रुकिए, 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 रुकिए। अगर कोई भी आगे गया ना तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, मैं बता रहा हूँ। यही खड़े रहिए। मैत्री बेटा, मैंने तुम में और नंदू में कभी कोई फर्क नहीं समझा। मैंने प्यार किया तो तुम दोनों से किया और नाराज हुई तो तुम दोनों से हुई। तो उस हिसाब से मेरा तुम पे कोई हक बनता है और उसी हक से कह रही हूँ, ये घर नंदिनी
उसके बच्चे और तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। मेरी सलाह मान लो, तुम भी इस घर से चली जाओ। नंदू और बच्चे को मैं ले जाऊंगी। लाओ, बेबी को मुझे दो। बेटा, अगर अभी भी कोई शंका है ना, तू सिर्फ इतना सोच कि आशीष ने तुझे कितना बड़ा धोखा दिया था। उसके बाद तू भी नहीं चाहेगी कि नंदिनी, उसका बच्चा या तू इस घर में रहे। बात को समझ बेटा। लाओ, दे दो मुझे।